एआई गजा केसरी के इस यूनिक पॉडकास्ट में आपका स्वागत करते हैं। नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात कर रहे हैं। हमारे पास ये हिंदू धर्म में महिलाओं की धार्मिक स्थिति के बारे में है। काफी पढ़ते हैं इसमें। हाँ बिल्कुल। ये लेख हमें एक लंबे सफर पर ले जाता है, मतलब प्राचीन काल से लेकर आज तक। और जो सबसे पहली चीज ध्यान खींचती है वो है एक तरह का विरोधाभास। विरोधाभास किस तरह का? देखिए, एक तरफ तो हिंदू धर्म में स्त्री शक्ति, मतलब देवियों की इतनी ज्यादा पूजा होती है ना, शक्ति की अवधारणा है। और दूसरी तरफ अगर इतिहास देखें तो महिलाओं पर कई तरह के सामाजिक और धार्मिक बंधन भी लगाए गए। अच्छा, हाँ, ये तो है। मतलब देवी की पूजा भी और पाबंदियां भी। इसी को समझना है आज। जी बिल्कुल। लेख इसी विरोधाभास को समझने की कोशिश करता है। तो कहाँ से शुरू करें? वैदिक काल से? लेख कहता है कि उस जमाने में स्थिति काफी अलग थी। जाता था, उन्हें पुरुषों के बराबर अधिकार थे, ऐसा लेख बताता है। यहाँ तक कि ब्रह्म ज्ञान यानी जो परम सत्य का ज्ञान है उसे पाने का भी अधिकार था। ये तो बड़ी बात है। क्या ये किसी खास दार्शनिक सोच से जुड़ा है? हाँ, ये जुड़ा है हिंदू दर्शन की एक बहुत पुरानी, मतलब समझिए करीब 3000 साल पुरानी सोच से। प्रकृति यानी स्त्री तत्व और पुरुष तत्व, इन दोनों का संतुलन, इसे ही सृष्टि का आधार माना गया है। अच्छा, और लेख में कुछ वैदिक काल की विद्वान महिलाओं का जिक्र भी है? जी हाँ, गार्गी, मैत्रेयी, लोपामुद्रा, ये कुछ नाम है। ये सिर्फ ज्ञानी ही नहीं थी। लोपामुद्रा ने तो ऋग्वेद के कुछ छंद भी रचे हैं, ऐसा माना जाता है। कमाल है। और देवी पूजा की बात पर वापस आएं। लेख कहता है कि हिंदू धर्म शायद अकेला ऐसा प्रमुख धर्म है जहां आज भी भगवान को स्त्री रूप में पूजा जाता है। दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वती। बिल्कुल सही। ऋग्वेद में तो यहाँ तक कहा गया है कि जो स्त्री ऊर्जा है वही ब्रह्मांड का सार है, शक्ति। लेकिन फिर ये सम्मानजनक स्थिति बदली कैसे? मतलब गिरावट कब और क्यों आई? देखिए, ये धीरे धीरे हुआ। उत्तर वैदिक काल आते आते, मतलब लगभग 600 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी के बीच बदलाव दिखने लगे। लेख के अनुसार जैसे बेटी के जन्म को उतना शुभ नहीं माना जाने लगा, धार्मिक अधिकार कुछ कम हुए, बाल विवाह जैसी प्रथाएं शुरू होने लगीं। पर इसकी वजह क्या कोई खास कारण बताया गया है लेख में? लेख कोई एक सीधा कारण तो नहीं बताता, पर इशारा करता है कि शायद सामाजिक ढांचा बदल रहा था। और फिर मध्यकाल आया, 11वीं से 18वीं सदी। उसे तो लेख में महिलाओं के लिए काला युग जैसा कहा गया है। काला युग? ऐसा क्यों? उस दौर में बाहरी हमले बहुत हुए, समाज में काफी उथल-पुथल थी। तो शायद सुरक्षा के नाम पर या दूसरी वजहों से महिलाओं पर पाबंदियां और बढ़ गईं, पर्दा प्रथा आ गई, सती प्रथा को तो धार्मिक तौर पर सही ठहराने की कोशिशें भी हुईं। और धार्मिक स्तर पर भी पाबंदियां थी? हाँ, कई तरह की। जैसे रजस्वला को अपवित्र माना जाने लगा, तो उस दौरान यज्ञ में शामिल नहीं हो सकती थीं, वेद नहीं पढ़ सकती थी, यहाँ तक कि ओम शब्द के उच्चारण पर भी कहीं कहीं रोक थी। 16 संस्कारों का क्या? उनमें क्या स्थिति थी? उनमें से ज्यादातर अधिकार महिलाओं से ले लिए गए। सिर्फ विवाह संस्कार बचा रहा क्योंकि वो पुरुष से जुड़ा था। और सबसे महत्वपूर्ण, उपनयन संस्कार यानी जनेऊ धारण करना, जिससे शिक्षा और कई धार्मिक अनुष्ठानों का अधिकार मिलता था, वो महिलाओं के लिए बंद कर दिया गया। अच्छा, तो इसी वजह से वो वेद अध्ययन वगैरह नहीं कर सकती थी? हाँ, उपनयन न होने से अग्निहोत्र यानी अग्नि अनुष्ठान और स्वाध्याय, मतलब खुद से वेदों का अध्ययन, इन सब का अधिकार भी चला गया। ये तो काफी बड़ा बदलाव था। लेकिन फिर हम रामायण और महाभारत देखते हैं, उसमें तो महिलाओं के चरित्र काफी सशक्त भी लगते हैं, जैसे द्रौपदी या सीता। हाँ, महाकाव्यों में तस्वीर थोड़ी मिली जुली है। द्रौपदी बहुत मजबूत चरित्र है, पर उन्हें अपमान भी सहना पड़ा, जो युद्ध का एक कारण भी बना। सीता का चरित्र बहुत सम्मानजनक है, लेकिन उन्हें एक आदर्श पत्नी और राम की सहायक के तौर पर ज्यादा दिखाया गया है। लेकिन महाभारत का एक श्लोक भी बताता है शायद पत्नी के महत्व पे। जी, आदि पर्व में एक श्लोक है जो कहता है कि पत्नी वो पवित्र भूमि है जिसमें पति दोबारा जन्म लेता है और उसके बिना ऋषि भी संतान पैदा नहीं कर सकते। ये पत्नी के महत्व को दिखाता है। तो ये उतार चढ़ाव तो लगातार चलता रहा। फिर 19वीं सदी आई, सुधारों का दौर। क्या ये एक बड़ा मोड़ था? हाँ, निश्चित रूप से 19वीं सदी बहुत महत्वपूर्ण थी। महिलाएं विश्वविद्यालयों में जाने लगीं, डॉक्टर, टीचर बनने लगीं।
ताराबाई शिंदे ने स्त्री पुरुष तुलना लिखी, जो उस समय के हिसाब से बहुत क्रांतिकारी थी। पंडिता रमाबाई ने हिंदू धर्म की कुछ बातों की आलोचना की और पूना में विधवाओं के लिए आश्रम खोला। और राजा राम मोहन राय का सती प्रथा विरोध? हाँ, वो बहुत अहम था। उन्होंने और दूसरे सुधारकों ने सिर्फ पश्चिमी विचारों का ही हवाला नहीं दिया, उन्होंने पुराने हिंदू ग्रंथों का ही अध्ययन करके ये साबित करने की कोशिश की कि सती जैसी प्रथाएं बाद में आईं, विकृतियां हैं, ये मूल धर्म का हिस्सा नहीं। अच्छा, ये दिलचस्प रणनीति है। मतलब परंपरा को ही इस्तेमाल करके परंपरा की बुराई को चुनौती देना। बिल्कुल, और इसी के चलते 1829 में सती प्रथा पर कानूनी रोक लगी। विद्यासागर जैसे लोगों ने लड़कियों के लिए स्कूल खोलने की कोशिश की। हालांकि समाज में डर भी था, विरोध भी था। और 20वीं शताब्दी में क्या ये विरोधाभास खत्म हुआ? नहीं, पूरी तरह नहीं। विरोधाभास तो जारी रहा, पर हाँ, महिला अधिकार आंदोलन मजबूत हुए। और दिलचस्प बात यह है कि इन आंदोलनों ने हिंदू अवधारणाओं से भी प्रेरणा ली, जैसे लोक संग्रह यानी सबका भला और सत्याग्रह यानी सत्य पर टिके रहना। ये शब्द गांधी जी ने भी बहुत इस्तेमाल किए। और इंदिरा गांधी का प्रधानमंत्री बनना, लेख कहता है कि भारतीय समाज ने इसे आसानी से स्वीकार कर लिया। तर्क है कि क्योंकि शक्ति यानी स्त्री शक्ति की अवधारणा पहले से समाज में मौजूद थी, इसलिए एक महिला का शीर्ष पद पर पहुंचना सांस्कृतिक रूप से उतना चौंकाने वाला नहीं था। नेहरू, बोस जैसे बड़े नेताओं ने भी महिला स्वतंत्रता का समर्थन किया और शिक्षा को सुधार की कुंजी माना गया। तो आज की क्या स्थिति है लेख के अनुसार? आज देखें तो महिलाएं हर क्षेत्र में है, राजनीति, बिजनेस, विज्ञान, सब जगह पुरुष वर्चस्व को चुनौती मिल रही है। लेकिन एक क्षेत्र जहां अब भी पुरुषों का दबदबा ज्यादा है, वो है धार्मिक नेतृत्व। हाँ, ये बात तो दिखती है। लेख ये भी कहता है कि शायद आज का भारतीय समाज पश्चिमी समाजों जितना लैंगिक समान न हो, पर विद्वान मानते हैं कि इसकी वजह हिंदू धर्म के मूल सिद्धांत नहीं, बल्कि बाद के सामाजिक और राजनीतिक बदलाव हैं। तो निष्कर्ष क्या निकलता है इस पूरे विश्लेषण का? निष्कर्ष यही है कि हिंदू धर्म में महिलाओं की स्थिति बहुत विरोधाभासी रही है। एक तरफ ऊंचे दार्शनिक आदर्श, देवी पूजा, वैदिक काल का सम्मान, दूसरी तरफ सामाजिक और ऐतिहासिक यथार्थ, जिसमें कई पाबंदियां और अधीनता रहीं। और 19वीं सदी से सुधार की जो कोशिशें शुरू हुई, वो आज भी जारी हैं। और अब कोशिश ये है कि सनातन धर्म के जो मूल समानतावादी सिद्धांत हैं, उन्हें फिर से समाज में स्थापित किया जाए। तो एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। हाँ, ठीक है। हाँ। और अंत में श्रोताओं के लिए एक सोचने वाली बात छोड़ जाते हैं कि कैसे हजारों साल पुराने धर्म ग्रंथ और दर्शन आज भी हमारे समाज में लैंगिक भूमिकाओं के बारे में सोच को प्रभावित करते हैं। और कैसे समाज इन पुरानी बातों की नई व्याख्या करके उन्हें आज के समय के हिसाब से ढालकर समानता की तरफ बढ़ सकता है। बिल्कुल, ये एक विचारणीय प्रश्न है। अगर पॉडकास्ट अच्छा लगा है तो थैंक यू।